नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ इजी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कानून की विभिन्न जो बातें हैं, जो कानून के जो टॉपिक्स हैं, उसको हम इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हम लोग समझने वाले हैं हेबियस कॉर्पस पिटीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। संविधान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये प्रत्येक कानून के विद्यार्थी को और कानून में यानी प्रैक्टिस करने वाले जो एडवोकेट्स हैं उनको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं टुडेज टॉपिक हेबियस कॉर्पस पिटीशन। इट इज कॉल्ड बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। आइए, तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन नाम से स्पष्ट होता है। ये हेबियस कॉर्पस जो शब्द है, ये पहली बात तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये लेटिन भाषा का शब्द है। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होती है प्रेजेंट दी बॉडी। कॉर्पस यानी बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, और प्रस्तुत करो यानी एक जुडिशियल ऑर्डर है, एक न्यायिक आदेश है जिसमें न्यायालय यह कह रही है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब प्रशासनिक अधिकारी को, जिन लोगों ने किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन कर रखा है। यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया हुआ है, मतलब हिरासत में लिया हुआ है, और यदि वो हिरासत प्राइमा फेशिया मतलब प्रथम दृष्टया इलीगल लगती है, तो इस स्थिति में यह न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला एक आदेश होता है, जिसमें न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को यह आदेश देती है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब उस व्यक्ति को, जो डिटेनी है, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसे प्रस्तुत किया जाए। तो आइए समझते हैं। एक प्रकार से हम सभी जानते हैं कि पर्सनल लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है। हर व्यक्ति का नेचुरल राइट है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो व्यक्ति स्वतंत्र जन्म हुआ है। कोई व्यक्ति बेड़ियों में जन्म नहीं लिया है, किसी व्यक्ति ने गुलाम जन्म नहीं लिया है। तो हर व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है, और हर व्यक्ति अपनी बॉडी को, मतलब अपने शरीर को कहीं भी ले जा सकता है, मतलब वह व्यक्ति को बॉडीली फ्रीडम है। हर आदमी को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी को ही पर्सनल लिबर्टी का राइट बोलते हैं। और यह राइट नेचुरल राइट है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। नेचुरल राइट है, खुद प्रकृति ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसको मान्यता दी है, और इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आता ही है, और उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये नेचुरल राइट है, लेकिन इसको संविधान ने भी मान्यता दी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो गया, यानी संवैधानिक अधिकार भी हो गया। अब हम सभी को पता है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हर व्यक्ति की जो फ्रीडम है, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बॉडीली फ्रीडम होती है, लेकिन इस इंडिविजुअल फ्रीडम को दो लोग अफेक्ट कर सकते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक में प्रशासन भी आ सकता है, पब्लिक में पुलिस भी आ सकता है, जेल भी, अथॉरिटीज भी आ सकती है। तो पब्लिक अथॉरिटीज जो होती है, यदि वो किसी व्यक्ति को कस्टडी में डाल दे बिना कारण, या जेल में डाल दें, या हिरासत में ले लें, या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति का किडनैप कर दे, इलिजिटिमेट रीजन से उसको कमरे में बंद कर दे, तो दो प्रकार के लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो पब्लिक यानी पुलिस, जेल अथॉरिटीज, या प्रशासनिक अफसर, या कोई प्राइवेट व्यक्ति यानी कोई दुश्मन व्यक्ति हो, परिवार का ही व्यक्ति हो, जिसने किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया है, किसी की बॉडीली फ्रीडम एक प्रकार से डिटेन कर दिया है, या बिना किसी लेजिटिमेट रीजन के उसे बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन दोनों के खिलाफ ये रिट पिटीशन लगाई जा सकती है। इस रिट पिटीशन का नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लिटरल मीनिंग, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है लेट हैव द बॉडी, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है लेट हैव द बॉडी, मतलब सशरीर प्रस्तुत किया जाए, यानी सशरीर प्रस्तुत हो, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ये आप सभी को पता है, जो रिट्स हैं, ये रिट्स एक प्रकार की याचिका होती है, एक प्रकार से जुडिशियल रेमेडीज होती है, यानी न्यायिक अनुतोष होते हैं। ये रिट्स 5 प्रकार की रिट्स बताई गई है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। पांचों याचिकाओं के नाम कुछ इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, परमादेश याचिका, क्यो वारंटो जिसे हम अधिकार रक्षा याचिका कहते हैं, सर्श्योरियन उत्प्रेषण याचिका, इस प्रकार से, और प्रतिषेध याचिका। तो कुल मिला के 5 याचिकाएं हैं। इन पांचों याचिकाओं का मतलब होता है एक प्रकार का फॉर्मल ऑर्डर। न्यायालय में याचिका इसलिए लगाई जाती है कि न्यायालय एक औपचारिक आदेश पारित करे, मतलब एक फॉर्मल ऑर्डर पारित करे। दिस ऑर्डर विल बी गिवन बाय द जुडिशियल अथॉरिटीज, और यह आदेश कौन देगा? न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। टू रिलीज अ पर्सन, यानी व्यक्ति को रिलीज किया जाए, व्यक्ति को रिहा किया जाए जो अनलॉफुली डिटेन किया गया है, मतलब जो गैर कानूनी ढंग से जिसको हिरासत में लिया गया, उसको रिलीज करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तो व्हाट इज अनलॉफुल डिटेंशन? अब ये जो वर्ड आया अनलॉफुल डिटेंशन, इसका मीनिंग क्या है? गैर कानूनी हिरासत, जैसे हम कह रहे हैं गैर कानूनी हिरासत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनलॉफुल डिटेंशन?
तो अरेस्ट नॉट डन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया और उसको आपने अंदर कर दिया, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं और आपने उसको कस्टडी में डाल दिया है, तो ये कह रहा है कि यदि व्यक्ति क्रिमिनल है तो हेवियस कॉर्पस लागू नहीं होगी। क्रिमिनल ने तो अपराध किया, लेकिन बिना किसी कानून का उल्लंघन किए किसी व्यक्ति को यदि डिटेन कर दिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो ये उसके लिए लॉ बनाया हुआ है। इसको हेवियस कॉर्पस पिटीशन बोलते हैं। इसमें न्यायालय आदेश देता है टू रिलीज अ पर्सन को रिलीज किया जाए। अरेस्ट नॉट डन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुई है, तब हेवियस कॉर्पस पिटीशन लागू होती है। अब ये पिटीशन, ये जो हेवियस कॉर्पस नाम है, हमारे संविधान में 2 जगह इसका उल्लेख हुआ है। आर्टिकल 32 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है, और आर्टिकल 226 में, जिसमें हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। तो प्रिजनर भी लगा सकता है, खुद प्रिजनर द्वारा लगाई जा सकती है, प्रिजनर के बिहाफ पर उसके परिजन, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की। हेवियस कॉर्पस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको आप सभी को याद होना चाहिए। एडीएम जबलपुर का एक केस है। एडीएम जबलपुर का केस इमरजेंसी के दौरान हुआ था, और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। इसमें आप सभी को पता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जून 1975, और 26 जून को एडीएम जबलपुर जो थे, इसी मीजा नाम का जो कानून था, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर, इनको भी क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। तो इन्होंने इस चीज को, अपने अरेस्ट को इलीगल डिटेंशन बताते हुए हेवियस कॉर्पस पिटीशन लगाई थी, जो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेफर हुई, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके लिए बनी थी, 5 जजों की बेंच थी, जिसमें 4:1 का एक रेशो से 4 जजों ने यह डिसीजन दिया था कि यदि इमरजेंसी लगी है, देश में आपातकाल लगा है, तो उस आपातकाल के दौरान आप इस अधिकार को क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ये कहा गया कि 4:1 के रेशो में 4 जजों ने कहा कि नो रिट पिटीशन लाइज, यदि इमरजेंसी लॉज लागू है, इमरजेंसी का लॉ लागू हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लागू हुआ है, तो इसी कंडीशन में आपका ये जो राइट है ये सस्पेंड हो जाता है। मतलब आपको पर्सनल लिबर्टी, बॉडीली फ्रीडम का अधिकार नहीं है। एक जज जो थे, जो इन चारों जजों से अलग थे, उनका नाम था जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो इन चारों जजों के ओपिनियन से, इनका ओपिनियन अलग था। इनका कहना था, जस्टिस एच.आर. खन्ना का, कि यदि किसी व्यक्ति की बॉडीली फ्रीडम और राइट टू लाइफ भी अगर चला जाता है, तो इस स्थिति में फिर उस इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं है। यानी इनका जो व्यूज थे, इन चारों जजों से अलग व्यू थे। और आगे चल के अमेंडमेंट हुआ संविधान में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी बॉडीली फ्रीडम और राइट टू लाइफ जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, इमरजेंसी के बाद भी सस्पेंड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ था मित्रों, जो आपको हेवियस कॉर्पस पिटीशन के साथ याद होना चाहिए। आई होप आपको हेवियस कॉर्पस के बारे में एक मोटा मोटा कुछ नॉलेज मिला होगा। हम इसको डेप्थ में और गहराई में अगले लेक्चर में मैं आपको हेवियस कॉर्पस के डेप्थ में ले चलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।